नहीं आए वहां जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। लगता है हमारे लिए पत्रिका नहीं पहुंचाई, लेकिन सती तो पक्ष लेती हैं अपने पिता का। अरे अवश्य पहुंचाई होगी। आपका कैलाश बहुत घने जंगल में कोई रास्ता भटक के भूल के लौट गया होगा, और हाँ कोई आया भी होगा तो पत्रिका कैलाश पर किसी को दी होगी, तो तुम्हारे जो भूत प्रेत गण कोई पढ़ा लिखा थोड़ी है, किसी ने फाड़ के फेंक दी है। पक्ष अपने पिता का ही लेंगे। हाँ पत्रिका तो अवश्य आई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता आपको न बुलावे, मुझे न बुलावे। इतनी बात करते करते भोले बाबा ने कहा लगता है इनके ऊपर तो पिता का भूत सवार हो गया, मैया का मानेंगी नहीं। और हमरे बैर तुम्हें बिसराए, तुमरे बैर हमें बिसराए, कोई बात नहीं है, जाना चाहती हो तो अनुमति है हमारी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर सम्मान न हो वो अपमान हो, वह मृत्यु से भी बढ़कर है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे, यद्यपि मित्र प्रभु गे, जाई बिन बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। दक्ष सभा सवा सन दुख माना, दक्ष सभा सन दुख माना, ओ दक्ष सभा सन दुख माना, आते हूँ ते अजहूँ कहीं अपमाना, ओ प्रभु ते जवर कहीं अपमाना, श्री राधा रानी की जय। लगता है बैर की गांठ दक्ष ने बांध ली है, ऐसा मन में भोलेनाथ ने विचार किया है, और मैया सती को विदा कर दिया नंदीश्वर विराजमान करके। जैसे ही सती को लेकर एकमात्र माता प्रेम से मिली है, और बहनें तो फुसुर फुसुर कर रही हैं। अब तक कह रही थी अरे वो नहीं आई, वो बोले कौन? अरे वो सती नहीं आई। तो दूसरी कहेगी बोले आएगी कैसे, पहनवे को कपड़े बनाए बाप। और हाँ खावे को तो तीसरी कहवे लगी बागो खावे को तो कुछ मिले ही ना, तो बेचारी चौथी कहवे लगी न जाने कैसे अपनी काट रही होगी, तो कहा मोड़े से आई यहाँ। ऐसे आपस में चर्चा कर रही हैं, और जैसे ही सामने सती दिखाई पड़ी हैं, और महाराज नकली हंसी, नकली हंसी जानते हो? जैसे लोग खड़े हो जाते हैं शादी विवाह होता है तो हाथ जोड़ कर दरवाजे आइए आइए, ऐसी लगता है कि बहुत ज्यादा खुश हैं, और भीतर से सोच रहे हैं देखूंगा। 3-3 बार गया जब आया, 3-3 बार बुलाने गया जब आया। अब इसके यहाँ शादी होगी तब मैं देखूंगा, जब तक 3-4 बार नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ऊपर से हाथ जोड़ कर आइए आइए स्वागत है स्वागत है। ये नकली हंसी, जैसे 16 बहनें 15 बहनें सबकी सब अभी पीठ पाछे कुछ कह रही थी, मुंह पर कुछ कहने लगी। जैसे ही मैया ने देखा है, प्रेम से अपनी गोद में सती को बिठा लिया। सादर भली मिली एक माता,
भगनी मिली बहुत मुस्कात, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरेऊ सब गाता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरेऊ सब गाता। सती बिलो की जरेऊ सब गाता, सती बिलो की जरेऊ सब गाता। सती जाए देखेऊ तब जागा, सती जाए देखेऊ जब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। कतहु न देख शंभु कर भागा। अस कहि योग अग्नि तनु जा, भयो सकल मखरा। अस कहि योग अग्नि तनु जा, श्री शंकर भगवान की जब भोले बाबा के लिए यज्ञ में भाग नहीं दिखलाई पड़ा है और मैया सती ने देखा मेरे पति का अपमान हुआ है, दक्ष से कहने लगी लौट कर मैं जाऊंगी तो भोले बाबा कहेंगे अरे दाक्षायणी दक्ष की पुत्री यहाँ आओ, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, मैं यह सहन नहीं कर सकती हूँ। मैया सती कहती हैं जो भोले बाबा संसार में किसी से वैर नहीं करते, जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, सेते जगत अस्मिनिति शिवः, शिवम कल्याणदम इति शिवः, सम करोति कल्याणम करोति इति शिवः। ऐसे कल्याण करने वाले सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से तुमने वैर किया है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। इतना कह के अपने भोलेनाथ का ध्यान किया है और ध्यान करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। जैसे ही इन्होंने प्राणों का परित्याग किया, नंदीश्वर के साथ गए हुए गण क्रुद्ध हुए और यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। तो भोले बाबा के जितने भी गण थे इनकी ठुकाई पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष के पक्ष के लोगों ने बेचारे जैसे तैसे जान बचा करके पहुंचे। नारद बाबा पहले ही पहुंच गए, भोले बाबा सत्संग कर रहे थे। क्या कर रहे हो? अरे वहां तो देवी जी पधार गई, यहाँ सत्संग चल रहा है। भोले बाबा ने डांट लगाई, बस शांत बैठो, सत्संग में व्यवधान करते हो। नारद जी ने विचार किया, बाप रे बाप, ऐसा भगवान, ऐसा देव कि पत्नी पधार गई इसके ऊपर जूं तक नहीं रहेगा, कहता है सत्संग करो। फिर मन में आया जो भगवान के भक्त का अपराध करता है उसके ऊपर भगवान कुपित हो जाते हैं। नारद बाबा ने कहा, अरे आपके जितने भी गण थे, सेवक थे, अनुचर थे, सबकी ऐसी ठुकाई पिटाई हुई, किसी का हाथ टूटा, पांव टूटा, कोई तो एडमिट है हॉस्पिटल में, आ ही नहीं पाए। भोले बाबा को क्रोध हुआ, जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी है और वीरभद्र प्रकट किए। श्री वीरभद्र महाराज की जय हो। आज्ञा दे दी वीरभद्र को कि जाओ, जाकर को दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो। दक्षम सयज्ञम जय मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। महाराज वीरभद्र चल पड़े हैं। प्रलय कालीन आंधी जैसा, बवंडर तूफान जैसा काला काला दिखाई पड़ता है। आपस में यज्ञ में चर्चा होने लगी, भैया प्रलय हो रही है कि तूफान आया है या कोई लुटेरों का समूह टूट पड़ा है। लेकिन देखा कि वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश किया है, यज्ञ मंडप को ध्वस्त कर दिया और जितने भी वहां पर यज्ञ कराने वाले थे और जो ससुर जामाता के बीच में जो बातचीत चल रही थी, मैं तू हो रही थी, उसको देख करके आपस में एक दूसरे की खींचातानी कर रहे थे। वह सबके सब
आज इस कोप के भागी बनने जा रहे हैं। भृगुम्बबंध मणिमान, भृगु जी को मणिमान ने पकड़ लिया है और वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र को प्रजापति, चंडी सपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत, नंदीश्वर ने भग को पकड़ लिया। इस प्रकार से यथायोग्य उनको दंड देना प्रारंभ कर दिया। महाराज भृगु जी सी लंबी किसी दाढ़ी थी, ऐसे खींची कि जैसे भुटिया को उखाड़ दिया। ये मक्का की भुटिया होती है ना, उस पर लगे रहते हैं वहां से। और चंडी ने लेकर के पूसा के जो दांत थे वो खिलखिलाकर हंस रहा था। एक मुक्का जैसे ही मारा, बत्ती सी बाहर। और जो आंखें मटका करके भग रहे हंस रहे थे, उनकी उंगली डाल करके आंखें निकालनी है। प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया और सिर को ऐसे घुमाया जैसे मूली को तोड़ते हैं, और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। श्री शंकर भगवान की जय हो। भृगुरुलुंचे सदसि यो सस्मस्तु दर्शयन्, भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रसा भुवि। और जितने भी यज्ञ के ब्राह्मण थे सब घबरा करके भाग गए हैं। यज्ञ विध्वंस हो गया है। देवता घबराने लगे कि अब कैसे हमारा काम चलेगा। यज्ञ नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। ब्रह्मा जी के समीप गए। ब्रह्मा जी ने कहा भोले को मनाओ तभी तुम्हारा काम बनेगा। सब ने मिलकर के भोले बाबा की स्तुति करी है। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और सबको आशीर्वाद प्रदान किया है। नागम प्रजेशम बालानां वर्णये नानुचिन्तये, देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। कभी कभी जो ग्वारिया होता है ना, गाय चराने वाला, और जो भी गाय होती है उसको बड़ा तो प्रेम करता है, खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, और कभी कभी तो उसकी कर देता है। लेकिन जब वह गलत रास्ते पर भागती है तो डंडा लेकर के उसे डांटता भी है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने देखा कि ये कुपथ पर जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें सतपथ पर लाने के लिए मैंने कोप किया है, अन्यथा कोई मेरा प्रयोजन नहीं था। जो संतों का क्रोध होता है वह कैसा होता है? एक क्षण के लिए होता है। दुष्टों का क्रोध होता है वह सदा के लिए। एक पत्थर पर लकीर होती है, एक जल के ऊपर लकीर देखी होगी आप। जल में लकीर खींचो, इधर खींचोगे उधर से पूरी होती जाएगी, और पत्थर पर लकीर खींच दो तो वह मिटने वाली नहीं है। यहाँ पर भगवान घोषणा करते हैं कि जो कोई हम तीनों देवताओं में अंतर समझता है उसे हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होती। रामचरितमानस में भी कहा गया है, और एक गुपुत मत सवहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै। और क्या गुप्त मत है वह भागवत में भी निवेदन किया है। और वैसे हरि और हर में कोई अंतर थोड़ी से है, वही हरि हैं वही हर है। और कभी कभी तो रामेश्वरम और रामेश्वर बोले राम सीसा यस स रामेश्वर, बोले रामो यस सही रामेश्वर। वो कहते हैं ये हमारे स्वामी हैं, वो कहते नहीं ये हमारे स्वामी। सेवक स्वामी सखासी पिय के हित निरुपधि सब विध तुलसी। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रग विशेषण। इसके पश्चात अधर्म के वंश का वर्णन किया है। आप कहोगे महाराज धर्म की कथा सुनाओ, अधर्म की मन नहीं सुनना। धर्म की कथा सुनने के लिए बैठे हुए, अधर्म की नहीं सुनना। अरे अधर्म की नहीं सुनोगे तो धर्म को कैसे पहचानोगे? क्योंकि
कैसे होता है। इसलिए कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अरे इन दोनों का, अधर्म का और झूठ का विवाह हुआ, तो इनके यहाँ बेटा हुआ लोभ दंभ, और इसका विवाह माया के साथ किया गया, क्योंकि इसे असुर निरति ने गोद ले लिया था। अब दम्भ होता है जहाँ माया होती है, तो इसका बेटा हुआ दम्भ और माया का लोभ, ये अधर्म का वंश है। और लोभ का विवाह किया गया हिंसा निकृति से। निकृति माने चालाकी, जहाँ लोभ होगा वहाँ चालाकी बहुत होगी, ये ऐसी चालाकी करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। महाराज लोभ और निकृति चालाकी का बेटा हुआ क्रोध। जहाँ चालाकी नहीं चल पाती वहाँ क्रोध आता है, कि हमारी चालाकी नहीं चल पाई, निकृति नहीं चल पाई, हमारा लोभ नहीं हो पाया, क्रोध आता है। और क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा देवी। सुन रहे हो कि नहीं? क्रोध की पत्नी का नाम क्या है? हिंसा। अब इनका बेटा हुआ है कली। कली माने कलह, जो कलह करने वाला है, कली। इसकी पत्नी का नाम है दुरुक्ति माने कटु वचन। जहाँ कली कलह होता है वहाँ कटु वचन होते हैं। और इनका बेटा हुआ मृत्यु, और मृत्यु की पत्नी का नाम है भय। इसलिए जहाँ मृत्यु होती है वहाँ भय होता है। और इनकी बेटा हुआ यातना। यातना, और इसकी पत्नी का नाम है निरय माने नरक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान। तो ये सूक्ष्म रूप से अधर्म के वंश का वर्णन सुनाया है। इसके बाद महाराज मनु के दो बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़े हैं प्रियव्रत, छोटे हैं उत्तानपाद। तो छोटे बेटे उत्तानपाद के यहाँ सुनीति से कोई संतान नहीं है। इन्होंने विचार किया मेरा राज्य कौन चलावेगा। तो सुनीति ने कहा महाराज आप दूसरा विवाह करा लीजिए। तो इन्होंने सुनीति के साथ विवाह किया, और जैसे ही विवाह की डोली पालकी में बैठकर सुनीति आंगन में आई है, किसी चुगलखोर ने इनके कान में कुछ कह दिया। क्या कह दिया? कि तुम इस घर में क्या दासी बन के आई हो, सेवकानी बन के आई हो? अरे तुम्हारी सौत पहले से सुनीति यहाँ पर बैठी हुई है, तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? उसने राजा से कहला दिया कि मैं पाँव नीचे पालकी से जब रखूंगी जब मेरी सौत को भवन से निकाल दिया जाए। राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। विचार करते हैं यदि मैं सुरुचि को अपनाऊंगा नहीं तो संतान नहीं होगी, राज्य नहीं चलेगा। कहते हैं कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। सुरुचि को तो वही बात जम गई है कि कांटो बुरो बबूर को और बदरों ठीक घाम। सौत बुरी है चून की और सांझे को काम। बोले सौत तो चून की भली ना हो। कैसे? एक गांव में सौत रहे, बाने विचार करो बातें झगड़ तो ना पाऊंगी, तो कहा करो माने पुतला बनायो आटे को अपनी सौत को। बोले यार वैसे तो ना जीत पाऊंगी, यहाँ से ना लड़ पाऊंगी, ना जाको मार पाऊंगी, तो या को पुतला बनाए के आटे को या को चूल्हे में ही झोंक देंगी, और जैसे ही जरेगी तैसे ही मैं ताली बजा के हंसूंगी के ले दारी मैंने तो जराए दे। और जैसे ही जाने चून की सौत बनाई, और बनाए के वहाँ के बीच में इतना बड़ा नमक को डेला रख दियो कि ऐसी फटेगी कि जाके चिथड़ा उड़ जाएगा। और जैसे ही चूल्हे में डालो, अब आंखें फाड़ के देख रही है मेरी सौत कैसी जल रही है। अब आँच से जैसे ही और आटे में नमक रखोगे एकदम गर्म है कि धड़ाम से फूट के आगे आंख में ही पड़वा, या की आंखें ही फूट गई। माने कि हे भगवान, जा चून की सौत ने मेरी आंख फोड़ दी, सांच मच होती तो कहा कर देती।
जब से ही कहावत पड़ गई है कि सौत बुरी है चून की और सांझे को। देवी सुनीति को उत्तानपाद ने घर से निकाल दिया है। सुरुचि राजमहल में रहने लगी, लेकिन ठाकुर जी की लीला, समय का संयोग और श्रीमान उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हो गया है। महल के पीछे रहती हैं, ध्रुव जी का प्राकट्य हो गया है और कुछ दिन बाद सुरुचि के यहाँ बेटा हुआ है, उसका नाम उत्तम रखा गया है। बालक ध्रुव ने तो अब तक पिता के दर्शन नहीं किए। आज विद्यालय में मैया ने भेजा, 5 वर्ष के हैं तो सब कहते हैं पिता मेरे लिए यह लाए, कपड़े लाए, कोई कहता है मिठाई लाए, कोई कहता है कुछ लाए। तो घर लौटकर सुनीति से अपनी माँ ध्रुव जी कहने लगे मेरा भी कोई पिता है क्या? माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कहने लगी हाँ हाँ बेटा, चिंता क्यों करता है? यह जो ऊंचा भवन सामने दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो बैठा है ऊंचे सिंहासन पर, वह तुम्हारा पिता है। प्रसन्नता से भर गए और माँ की आंख बचा करके राजभवन के भीतर ध्रुव जी महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए उत्तानपाद की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही उत्तानपाद ने देखा सामने से सामने सलोने 5 वर्ष के ध्रुव जी को आते हुए, अपने अंश को तो पशु पक्षी भी पहचान जाता है, यह तो इनका पुत्र ही था। दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। पास में बैठी हुई सुरुचि ने फटकार लगा, न गृहीतो मया न सन परे नृपते धृष्ण्यं भवानारूढमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। अरे नादान अबोध बालक ऊंचे सिंहासन पर बैठने की कामना करता है। जब तक मेरे गर्भ जन्म लेकर के नहीं आएगा तब तक उस गोद में सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। बालो शिवात्मानं मे गर्भ संभृतं नूनं विवांस्य दुर्लभे मनोरथाः। अरे मनोरथ दुर्लभ है, इसलिए कि तपस्या करो और तपस्या करके परमात्मा से वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ में आकर के जन्म लूं। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैनावेना गृहेण मे तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। यदि ऊंचा आसन चाहते हो तो उस परमात्मा की उपासना करो। ध्रुव जी के कोमल हृदय के ऊपर इतनी चोट पड़ी, हिचकियां नहीं समाती, आंखों से झरझर करके आंसू बहते हैं। मैया के चरणों में आकर के गोद में बैठ गए। रोते हुए ध्रुव को देखा, सुनीति मैया पूछने लगी क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन साथ में आए हुए बालकों ने सब वृतांत निवेदन कर दिया। बालक कहते हैं यह जो ध्रुव हैं राजा उत्तानपाद की गोद में सिंहासन पर बैठना चाहते थे। सुरुचि ने फटकार लगाई है और सुरुचि की फटकार से ही इनको यह कष्ट हुआ है। बेटा कोई बात नहीं है, तेरी माँ ही है तो छोटी माँ है, मैं तेरी बड़ी माँ हूँ। धन्य है संस्कार। तो आजकल की मैया होती तो कहती 2 बहाने सुनाइए, चल मैं 400 क्या हमका कम है का कछु। बस महाराज है गई, राधे राधे। लेकिन धन्य है सुनीति। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुरुचि ने सत्य ही तो कहा है कि मेरा तूने गर्भ में वास क्यों पाया? अरे उस परमात्मा की शरण में जाता तो गर्भवास से तुझे मुक्ति मिल जाती है। आराधयाधोक्षज पादपद्मं यदीक्षसे ध्यासन उत्तमो यथा। यदि ऊंचा आसन पाना चाहता है तो जाकर के उसी परमात्मा की गोद में शरण में चला जाए, फिर संसार के जन्म मरण में गर्भ में आने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। राधे कृष्णा
राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट पे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा पछताएगा। झूठे जग से नेह तोड़कर, झूठे जग से नेह तोड़कर राधे कृष्ण कृष्ण दूर भजेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृपामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। ममतामयी श्री श्यामा प्यारी, दयामयी श्री श्यामा प्यारी दया दिखाएगी। कृपामयी श्री राधा रानी दया दिखाएगी। जग पालन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। जग पालन को हर पल तेरी याद दिलाएगी। भक्ति मिल जाएगी बंदे, भक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे। राधे कृष्ण सब दुख तेरे दूर भगेंगे हर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा वो सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। मैया सुनीति से आशीर्वाद लिया है और ध्रुव जी महाराज ने यमुना के तट मधुबन में आकर के एक पाम के ऊपर खड़े होकर के 6 महीने तक तपस्या करी है। पहले तो जलपान करते हैं, फलाहार करते हैं और फिर वह भी छोड़ दिया। उसके बाद वायु का आहार करते हैं, वह भी छोड़ दिया। और धीरे धीरे करते करते पंचमे मास्यनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे बारी आहार साक फल त्यागे। पहले करें आहार साक फल कंदा। जैसे इन्होंने अपनी श्वास को जीता है, श्वास को अवरुद्ध किया है और भगवान की झांकी को हृदय में बिठाए हैं, तो इनका श्वास रुका तो भगवान का भी श्वास, ब्रह्मांड के जीवों का श्वास रुक गए। सब घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी भगवान की शरण में, भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं है, हमारी सांस बाहर की बाहर, भीतर की भीतर, कोई उपाय करो। बोले हमारा एक छोटा सा चेला है, उसकी करतूत है। बोले महाराज उस चेले से प्रार्थना करो कि हमारे कम से कम हमें ऑक्सीजन दे दे। वो आजकल जो चल रहा था नहीं ऑक्सीजन का काम, बताओ कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मारी मच रही थी, आपाधापी मच रही थी। ऑक्सीजन के लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे। वो कहीं भगवान हमारी सबकी ऑक्सीजन बंद कर दे तो वो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन की कीमत समझते हैं हम, लेकिन भगवान की जो ऑक्सीजन 24 घंटा मिलती है इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी भी कीमत करना चाहिए। जैसे ही भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए और मधुबन में यमुना के तट पर प्रकट हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो ध्यान में तल्लीन ध्रुव अपने नेत्र खोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि भीतर भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ने कहा महाराज कैसा चेला है आपका, आपकी ओर देखता ही नहीं। भगवान समझ गए कि मेरी झांकी जब तक भीतर रहेगी बाहर देखने वाला नहीं। भगवान जैसे ही अंतर हेतु अंतर ध्यान हुए हैं और सक पका करके जैसे ही किंकर तब विमूढ़ होकर के जैसे ही आंखें खोली ध्रुव जी ने, तो जिस झांकी का दर्शन भीतर कर रहे थे वही आकाश में गरुड़ के ऊपर विराजमान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन न मैया ने कहा न नारद ने कहा कैसी स्तुति करना है, तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने सर्व वेदोमय शंख को लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के कपोल के ऊपर स्पर्श कराया है। जैसे ही भगवान के सब वेदों में शंख का स्पर्श हुआ है और दिव्य वाणी मुखरित होने लगी श्री ध्रुव जी महाराज की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपा यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। योऽन्तः प्रविश्य वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर श्री ध्रुव जी महाराज ने करी। महाराज मुझे तो बस यही प्रदान कर दो कि मुझे सत्संगियों का, संतों का, भगवान के भजन करने वालों का संग मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानया। आपकी कथा प्रेमी, आपके सत्संग प्रेमी, कीर्तन प्रेमियों का सदा मुझे संग मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। पहले मन में इच्छा थी कि मैं भी राजा होता, पहले मन में इच्छा थी मैं भी
ऊंचे सिंहासन पर बैठता, लेकिन जब से आपके चरण कमल देखे हैं तब से मन की सब कामनाएं समाप्त हो गई। पुर कछु प्रथम वासना रही, तब पद प्रीति सरित सोवहि। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह को। श्री ध्रुव जी महाराज की। भगवान ने कहा आपको राज्य भी मिल जाएगा और ऐसा लोक मिलेगा कि सभी जिसकी परिक्रमा करते हैं। और भगवान ने आशीर्वाद देकर के चले गए। श्री ध्रुव जी महाराज वन से आए हैं, उत्तानपाद ने इनको राज्याभिषिक्त किया है और 36,000 वर्ष तक राज्य किया है श्री ध्रुव जी ने। जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, जाने का समय आया तो इनके लिए विमान आया। श्रीमान ध्रुव जी संध्या वंदन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। जैसे ही विमान को देखा, देवताओं ने निवेदन किया महाराज विराजमान होइए, अपने ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान कीजिए। ध्रुव जी ने कहा अभी नहीं जाऊंगा, मैंने अभी दान नहीं किया है, मैंने अभी हवन नहीं किया है। पहले पूजा पाठ पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके विमान की चिंता करूंगा। और हमारी हालत क्या रहती है, यदि कहीं बस चूक रही हो या ट्रेन निकल रही हो तो कहेंगे भैया शॉर्ट में कर लो पूजा। अरे जल्दी निपटाओ, अरे माला होती रहेगी, माला तो फिर हो जाएगी, ट्रेन फिर मिलने वाली नहीं। लेकिन धन्य है ध्रुव जी, भगवान के आए हुए विमान को भी रोक देते हैं। कि भगवान ने भेजा है, लेकिन इसलिए भेजा है कि मैं कुछ पुण्य करता हूँ, कुछ साधन करता हूँ। तो साधन की प्रधानता जब होती है जब भगवान के भक्त संसार में लोगों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। साधन आवश्यक है, नेम आवश्यक है, व्रत आवश्यक है। क्यों? कि नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावे पीर। नेम जगा प्रेम को, नेम से प्रेम जगता है और प्रेम से परमात्मा मिलता है। जैसे ही अपना नित्य कर्म पूर्ण किया है और सामने जो विमान है उसमें पांव रखने को हुए हैं, एक देवी प्रकट होकर आ गई। क्या कर रहे हो? बोले देवी क्या करें? बोले हमसे मिले बिना कोई यहाँ से जाता नहीं, ये कानून है, ये नियम है इस देश का। जो कोई हमसे मिलेगा वही ऊपर जा पाएगा। बोले तुम्हारा नाम क्या है देवी? बोले हमारा नाम है मृत्यु देवी। मैं यहाँ की देवी हूँ, ये मृत्यु लोक है, बिना मरे कोई नहीं जाता। वो आप ऐसे ही जाने हो। महाराज ध्रुव जी ने कहा तो माता जी तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले कम से कम महान पुरुष मेरे सिर पर पांव रख दो। और जैसे मृत्यु ने सिर झुकाया, ध्रुव जी ने सिर पे पांव रखा और मृत्योर मूर्निम परम पदम दत्त्वा आरोहाद्भुतम ग्रहम, और अद्भुत ग्रह की ओर प्रस्थान कर गए हैं श्री ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव लोक में जाकर के सबको दर्शन देते हैं। इनके वंश में आकर के कल्प हुए हैं, वत्सर हुए हैं, महाराज अंग जैसे प्रतापी राजा हुए हैं। और इनका बेटा बैन हुआ, बड़ा ही दुराचार करने वाला, दुराचारी था, सबको कष्ट देता था। पिता तो पधार गए, स्वयं राजा बन गया तो अत्याचार करने लगा, तो महात्माओं ने श्राप दिया तो निष्प्राण होके गिर पड़ा। मंथन किया गया तो इनके दाहिने भाग से महाराज पृथु और बाएं से अर्ची देवी प्रकट हो गई। पृथु जी महाराज का बड़ा ही सुंदर वृतांत है। इन्होंने भी बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। इनके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराया और जैसे ही लेकर के जाने लगा है तो अपने बेटे से कहा देख करके आओ कौन है। देखा तो एक महात्मा लाल लाल वस्त्र धारण किए हुए घोड़े को लेकर जा रहा है। अरे महात्मा जी क्या चोरी करने का कार्य करते हो? कब से सीख गए? हेरा फेरी चोरी। और कहते ही वो महात्मा इंद्र के रूप में परिणत हो गया। अब तो पृथु का बेटा आश्चर्य में पड़ गया, अरे तुम तो इंद्र हो? बोले हाँ, हम भेष बदलने की विद्या जानते हैं। बोला हमको सिखा दोगे क्या? बोले बिल्कुल सिखा देंगे। बोले तो सिखाओ। इंद्र ने उनको वेश बदलने की शिक्षा दी और शिक्षा देकर
जैसे ही जाने को हुए, बोले भैया तुम चेला तो बन गए हो शिक्षा लेकर, शिक्षा के बदले में कुछ दोगे कि नहीं? अरे गुरु दक्षिणा भर गए पृथु, और इन्होंने इंद्रासन को, स्वर्ग को ही समाप्त करने का मन बनाया। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर यज्ञ में प्रकट हो गए, भगवान श्री नारायण भगवान की। और भगवान ने समझाया है कि इंद्र मैंने तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया, पृथु तुम्हें पृथ्वी का शासन दिया है, दोनों मिलजुल करके मिल बांट करके उपभोग करो। और मैं प्रसन्न हूँ राजा पृथु, वरदान मांगो। तो पृथु ने कहा महाराज आपके चरणों की सेवा लेना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे हमारे घर में ही लड़ाई कराओगे क्या? अरे चरण की सेवा लक्ष्मी करती है, तुम्हारा लक्ष्मी एक पाँव की कर लेगी, एक की हम कर लेंगे। भगवान ने प्रदान किया है, तो उस समय से भगवान के एक चरण की सेवा। और महाराज दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं इन कानों से सदा आपकी कथा श्रवण करता रहूं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, प्रयाग सुनाई सहस दस काना। आगे चल करके महाराज इनके पुत्र प्राचीन बने हुए हैं, इनके पुत्र प्रचेतागण हुए हैं। प्रचेतागण नारायण सरोवर पर तप करते हैं, प्राचीन वर ही यज्ञ करते हैं। यज्ञ के बीच में श्रीमान नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ कर रहा हूँ। बोले इससे क्या मिलेगा? इन पशुओं की बलि दे रहे हो, हिंसा करते हो, और हिंसा करने पर तुम्हें कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। अंत में तुम्हें यही कलेवा कर जाएंगे जिनको तुमने मारा है। देखो उनका छीटा दिया, आकाश में मुंह फाड़ करके सबके सब इनको निकलने के लिए खड़े हुए। प्राचीन वर ही डर गए, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तो इन्होंने सुंदर एक कथा सुनाई है जिसे पुरंजनोपाख्यान कहते हैं। नारद जी कहने लगे भो भो प्रजापते राजन पश्ये पशुं स्वयाधरे संज्ञा पिता जीव सना निर्गणेन सहस्रशः। एक पुरंजनो नाम का राजा था, उधर भ्रमण करता हुआ आया। उसे हिमालय के दक्षिण में उसे एक 9 दरवाजे की नगरी दिखाई पड़ी है। उसमें प्रसन्न होकर के वह रहने की इच्छा से आगे बढ़ा। महाराज विशाल भवन के बीच से एक देवी जी आ रही थी और इनके गले में माला डाल दी है। बोले देवी कौन थी? बोली है इनकी पुरंजनी हुई या पुरंजन हुए। सैकड़ों हजारों वर्षों तक इन्होंने सुख का उपभोग किया। इनके हजारों बेटे नाती पोते हुए, बड़ा वंश बढ़ने लगा है। इतने में चंडवेग संवत्सर ने 365 गोरे 365 काले सैनिकों को लेकर इनके भवन पर आक्रमण कर दिया है। ये 9 दरवाजे का भवन कौन सा है जानते हो? ये मानव देह यह 9 दरवाजे का भवन है, जिसमें 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र हैं, 1 मुंह का छिद्र है, 1 हमारे मूत्रेंद्रिय, 1 मलेंद्रिय। इस प्रकार से 9 दरवाजे का ये भवन है। तो इसमें पुरंजनी 5वें तल्ले पर रहती है। पुरंजनी माने बुद्धि मस्तक में। और ये चंडवेग आक्रमण करने वाला कौन है? बोले यह काल ही है, जो वर्ष के सैनिक रूपी रात्रि दिन रूपी सैनिकों को लेकर के आक्रमण करता है। मतलब जैसे ही आक्रमण किया दरवाजे टूटने लगे, टूटने लगे। माने दांत तो कट गए हैं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। और स्थिति यह हो गई है कि अब तो खाया हुआ पचता भी नहीं है। लेकिन बुढ़ा मानने वाला कहाँ है? कहता है च्यवनप्राश का डिब्बा रखा है, छोड़ूंगा नहीं। हाँ बोले भैया आज का आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, तो बोले भैया चश्मा लगा दो। बताओ चश्मा कब लगता? जब कोई रखने के लिए जगह होती। तो भगवान ने कान का स्टैंड पहले ही बना करके भेज दिया। दांत भी नकली लगा लेते हैं। एक बार एक 80 साल का डोकरा नकली दांत लगाए, दरवाजे पर बैठा, खांसी का ठसका ऐसा आया कि बत्ती सी बाहर नाली में। अब तो कहने लगा बेटा देखियो यहीं गिर गए। तो नाती आकर के कहने लगा जाने दो, नाली में गिर गए। 20,000 की बन के आए हैं, धोकर मांझ कर मुंह में लगा दूंगा, चिंता किसी को बताना नहीं। श्री गोविंद भगवान की ममता तो न गई मेरे मन के, पाके के इस जन्म के साथी
लाज गई लोकन ते। पग था के कर कंपन लागे सुतई बुलावत करते, ममता तू गई मेरे मन पे। मरते मरते भी संसार की आसक्ति, संसार की तृष्णा, संसार का मेरापन, अहंकार नहीं जाता है। लेकिन चंडवेग ने जैसे ही काल कन्या को साथ में लिया है। काल कन्या कौन है? बोले साक्षात काल कन्या जरा साक्षात। अंतकालीन ज्वर आया है, कफ अवरुद्ध होने लगा है और हा पुरंजनी कह के इसने प्राण त्याग दिए हैं। तो स्त्री का ध्यान किया तो अगले जन्म में स्त्री ही योनि को प्राप्त हुआ। और महाराज अगले जन्म में जाकर के यह मलयध्वज देश के पांड्य नरेश के साथ इसका विवाह हुआ है। जब पति की मृत्यु हो गई तो चिता पर बैठ के चलने को हुआ तो भगवान प्रकट होकर इसका हाथ पकड़ लेते हैं। भैया हम तुम दोनों विहार करते थे, तुम हमें भूल कर ये संसार में अटक गए हो, आओ हमारे साथ चल करके हमारे यहीं निवास करो। चल रे हम सा स्वर्ग लोग, अब यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। माया के वो पुजारी, आगे की कोई खबर है। इस घर से बढ़कर आगे भी कोई घर है। हम इस पंचायती धर्मशाला में जो पृथ्वी जलवायु आकाश अग्नि से बना हुआ है, इतने रम जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं और मौज मस्ती में समय को बर्बाद कर देते हैं। प्रचेता गणों के ऊपर कृपा करी है। प्रचेता गणों ने वार्षिक से विवाह किया है। इनके यहाँ कण्व ऋषि की प्रमलोचा अप्सरा से, जिससे वार्षिक भी कहते हैं, विवाह हुआ है। इनके यहाँ प्राचेत चक्षु हुए हैं। इन्हें नारद बाबा ने उपदेश दिया है। श्री नारद जी महाराज की पंचम स्कंद में महाराज उत्तानपाद के बड़े बेटे प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते हैं। महाराज प्रियव्रत के यहाँ आंगनीन्द्र हुए हैं, आंगनीन्द्र के यहाँ नाभि हुए हैं, नाभि के यहाँ ऋषभ हुए हैं और ऋषभ के यहाँ 100 बेटा हुए हैं। एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके सुंदर उपदेश किया है। नायम देहो देह भाजाम न लोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। तपो दिव्यो पुत्रकायेन सत्त्वं, शुद्धेदि यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। सबसे बड़े बेटा भरत को राज्य देकर के ऋषभ देव जी तप करने के लिए चले गए हैं और इन्हीं से जैन संप्रदाय है वह प्रारंभ हुआ है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे ही जैन मत में 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले तीर्थंकर श्रीमान ऋषभ देव हुए हैं और सबसे आखिरी में जो हुए हैं उन्हें महावीर स्वामी कहा जाता है, जिनकी पूजा मंदिरों में आप देखते होंगे, जैन मंदिरों में। भरत जी ने भी अपने बेटा सुमत राष्ट्र इनको राज्य दिया है और स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। वन में तप करते समय इनकी दृष्टि एक गर्भिणी हिरणी के ऊपर पड़ गई है, जो जल पीने के लिए गंडकी नदी में आई हुई है। इतने में वन में किसी सिंह ने गर्जना की और सिंह की गर्जना से भयभीत होकर के और हिरणी ने छलांग लगा करके नदी को पार करना चाहा, लेकिन उसका गर्भ नदी में गिर गया है। जैसे ही शावक उसका बच्चा बहने लगा है, श्रीमान भरत जी को दया है, देखो तो सही, यह हिरणी तो मर गई है लेकिन इसका शावक भी मर जाएगा यदि मैं नहीं बचाऊंगा। और श्रीमान भरत जी दौड़ करके उसको उठा लिए, लाकर अपनी कुटिया में उसको साफ किया है। उस पर गंदगी लिपटी उसको साफ करते हैं, फिर कहीं से दूध लाते हैं पिलाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो हरी हरी दूबा तोड़ कर लाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और कहीं भाग न जाए तो उसी की चिंता में पड़े रहते हैं। हरि शरणम कहते कहते कहना भूल गए और हिरण की शरण में पहुंच गए। हिरण 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 आए थे हरि भजन को, और क्या करने लगे? अच्छा, श्री वृंदावन बिहारी लाल
घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन हिरण ने बांध लिया। ओ पूर्व चित्ती अप्सरा आ गई है। नाती को छोड़ के आया, पोते को छोड़ के आया। अरे मेरे गोद में आता था, मेरी पीठ पे बैठता था, मेरे सिर पर बैठ जाता था, मैं उसे छाती से चिपका लेता था। ऐसे हिरण को प्रेम करते हैं। हिरण पीठ खुजलाता है तो समझते हैं मेरा पोता आ गया। गोद में आकर के बैठता है तो पोता आ गया। एक दिन यह चौकड़ी मार के भाग गया। उसने नहीं कहा कि पिताजी कहाँ हो, माँ जी कहाँ हो, भैया जी कहाँ हो। लौट कर नहीं आया। हिरण को पुकारने लगे और हिरण हिरण कह के प्राण छोड़ा तो हिरण ही बन। कालिंजर पर्वत के ऊपर हिरण बन करके रहते हैं। लेकिन ध्यान रखा है कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था। कहते हैं भजन का प्रताप होता है, भक्ति का बीज शून्य नहीं होता है। भजन करो पाताल में प्रकट हो ये आकाश, दावी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। एकादशी का व्रत करते हैं, हिरणों के झुंड में नहीं जाते हैं, सूखे पत्ते खाते हैं कि कोई हिंसा न हो जाए। आज इन्होंने यह देह भी त्यागा। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जुड़वा संतान के रूप में जन्मे। माताजी तो जन्म के समय ही पधार गई। पिता ने खिलाया पिलाया, पढ़ाने लगे तो पढ़ना ही नहीं जानते। विद्यालय पहुंचाते हैं तो गूंगा बन के बैठ जाते हैं। शिक्षक भी परेशान। विचार करते हैं भरत जी कि मैं अगर पढ़ना सीख जाऊंगा तो पिताजी कहेंगे पहले सत्यनारायण की कथा करने जाओ, फिर कहेंगे हवन कराने जाओ, फिर कहेंगे कथा करने जाओ। संसार के झमेले में मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत भुगत लिया। पहले हिरण बना, अब जैसे तैसे मानव योनि मिली। कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु। भगवान की कृपा का अनुग्रह है कि उन्होंने सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर्तन भव बारिद कहाँ बेरो। भगवान की अनुग्रह की कृपा का अनुभव करते हुए श्री भरत जी कोई चेष्टा नहीं करते तो इनका नाम रख दिया जड़ भरत। श्री जड़ भरत जी महाराज की जय हो। न पढ़ने के काम के, न घर के काम के, और बड़े हो गए और भाइयों के ब्याह हो गए। इनका ब्याह कौन करे? अब भाभियाँ कब तक खिलाएंगी? कहती है संड मुसंड पड़ा रहता है, काम का न धाम का, 2.5 सेर खाता। और जो भी सखरा होता है भूसा बचा हुआ लेकर कुंडे में डाल देती हैं और लेकर श्रीमान भरत जी उठाते हैं और हरे नमः कह के पी जाते हैं। खूब चकाचक मस्त रहते हैं। करना धरना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हृष्ट पुष्ट रहते हैं। तुलसी बिरवा बाग के सींचत से मुरझाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत पे हरिया। एक दिन भाइयों ने कहा तुम क्यों डांटती हो? भाइयों से कहा। बोले डांटे नहीं तो कहा तुम क्या तुम काम करते करते ऐसे पतले होते जा रहे, घर में बैठा बैठा अट्टा कट्टा मोटा हो रहा है, इसे भी कुछ काम में लगाओ। बोले हाँ हाँ खेत पे क्यारी बना देगा। खेत पर ले आए हैं, हाथ में कुदाल फावड़ा दे दिया है। श्रीमान भरत जी से कहा ये क्यारी बना दो ऐसे। हाँ हाँ ऐसे सिरे ला देते हैं, बोलते तो है नहीं। और महाराज क्यारी की जगह उसने कुएं खोद दिए। एक दो नहीं, खेत की शकल बिगाड़ के रख दी। कुआं ही कुआं हो गई खेत में। भैया लौट के आए, ए भैया कहा कर दिया? कहा हमारे मारवे की तंगा खोदते। बोले दिमाग का काम नहीं कर पाता। एक भाई ने कहा इसको यहाँ गेहूं पक गए हैं, यहाँ बैठ करके चिल्लाता रहेगा, पशु पक्षी भाग जाएंगे। बेचारे को लेकर खेत में खड़ा कर दिया। पशु पक्षी आने लगे, भैया तो चल गए। भरत जी महाराज विचार करते हैं देने वाले राम जी, लेने वाले राम जी, हम बीच में टांगे उड़ाए। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुनौरी चिड़िया भर भर के। सब आते हैं बालों में, दाना नहीं छोड़ा, खेत खाली हो गया। भाई आकर के तमकने लगा, साल भर की रोटी पर पानी फेर दिया। 50 मन निकलता इस खेत में। भरत जी ने धीरे से कह दिया भैया जी झुरवा के देख लियो।
और जैसे ही काट के झुरवाया गया 50 की जगह 100 मन निकला। अब तो सब दूर दूर रहने लगे, भैया ये तो बड़ा चमत्कारी लगा। अब घर के भी नहीं, खेत के भी नहीं, तो अलमस्त पड़े रहते हैं। सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण तपस्या करने पालकी में जा रहा था, कहार बीमार पड़ गया तो कहा किसी को भी पकड़ के ले आओ। कोई नहीं मिला, श्रीमान भरत जी मिल गए। जैसे ही पालकी कंधे पर रखी है, इनका स्वभाव है कि कोई कीड़ा मकोड़ा न दब जाए तो बचाकर चलते हैं। जैसे ही कीड़ा मकोड़ा आता है तो कूदते हैं, और कूदेंगे तो श्रीमान जी पालकी का क्या होगा। और रघुगण का सिर टकराता है ऊपर वाले डंडे से, और जैसे ही ऊपर वाला डंडे में सिर पड़ता है तो चिल्लाने लगा, क्यों ढंग से नहीं चलते हो, और ये उछल कूद क्यों करते हो, चलना नहीं आता है क्या। तो जितने कहा थे कहने लगे, महाराज हम तो सही चलते हैं, ये नया नया लगाया है, न जाने से कौन सी बीमारी है। मिर्गी की बीमारी है, इसे झटके वाली बीमारी है। बोले अल्ट्रासाउंड नहीं कराया तुमने, एक्सरा वगैरह कुछ नहीं कराया, झटके वाला ही लगता है। अयम मधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति नानेन सह। अब की बार जैसे ही छलांग लगाई तो नाराज हो गया रघुगण, कहने लगा, प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्साम दंड पाणि रेव। अरे प्रमत्त, अरे नादान, जानता नहीं मैं राजा हूँ, और फिर मैं राजा होकर के दंड देने में नारकीय जीवों के लिए यमराज के समान हूँ। जैसे ही कहा, भगवान ने विचार किया, इसको अपराध बोध नहीं है कि एक तो इसको सिर पर रख रखा है संत ने। तो भरत जी कांप गए, यदि मैंने जिसको सिर पर ढोया है और भगवान कुपित होकर के कहीं इसको श्राप दे देंगे या इसे नष्ट कर देंगे तो अपराध मुझे भी लगेगा कि जिसे संत ने अपने कंधे पर ढोया, सिर पर बिठाया, हुआ नरक में गया। इसलिए अब तक नहीं बोले, तो श्रीमान भरत जी बोल बैठे, त्वयोदितं विप्रं विप्रलभ्यक्तं विप्रलब्धं वर्तु समेषाद्य धीरभारा गन्तुर्यदि स्याद्यधिगम्य मध्वा पीवेतिरासौ न विदां प्रभा। तुम जो कहते हो, क्योंकि व्यंग कर रहा था रघुगण, तुम बहुत थक गए हो ना, तुम बहुत पतले हो ना, क्योंकि हट्टे कट्टे थे इसलिए कह रहा था पतले हो, थक गए हो क्योंकि पूरी पालकी तुम्हारे सिर पर है। तो आओ कहते हैं श्रीमान भरत जी कि तुम कहते हो मैं थक गया हूँ या पतला हूँ या मोटा हूँ, यह शरीर के धर्म हो सकते हैं, वास्तव में आत्मा तो इन सब से परे होता है। तुम कहते हो काट दूंगा, जला दूंगा या मार दूंगा, तो शरीर को काट सकते हो, जला सकते हो, मार सकते हो, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। न छिन्नन्ति शस्त्राणि, न तो इसे शस्त्र से काटा जा सकता, न चैनम दहति पावकः, न अग्नि में जलाया जा सकता। वास्तव में आत्मा तो शरीर से परे होता है, इंद्रियों से परे होता है, मन से परे होता है। तो कहने लगा, यदि हमने जल भर दिया, उसमें चावल डाल दिए और नीचे से आग जलाई तो सिद्ध हो जाएगी। तो भरत जी उदाहरण देते हैं, यदि हमने उसमें पत्थर रख दिया तो क्या हुआ, भी सिद्ध हो जाएगा क्या। तो फिर सुख दुख लगता क्यों है। बोले सुख दुख तो मन के धर्म है, जिसे मन में हम अपना सुख मान लेते हैं उसमें सुख होता है, जिसमें दुख मान लेते हैं उसमें दुख होता है। ये माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, यदि एक 10 वर्ष का बालक आए, आकर के मैया की गोद में किसी की गिर पड़े, मैया धक्का दे याद आ रही है, मेरे पांव तोड़ दिए, और बाई को छोरा आकर के बैठ जाए तो कहीं आ जाए तो छाती पे लगाए। उसे पराया माना, इसलिए सुख नहीं मिला, इसे अपना माना है तो उससे सुख मिलता है। अकोविद कोविद वाद वादान बदश्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो ही व्यवहारमेनं तत्त्वापमरसेन सह मनन्ति। राजा रघुगण ने हाथ जोड़ लिए, महाराज ये ज्ञान का मिलेगा। बोले संतों की सेवा करो, शरणागति ग्रहण करो, न तप करने से मिलेगा, न अध्ययन करने से मिलेगा, न यज्ञ
देखने से मिलेगा, यह तो संतों की चरण रज में अभिषिक्त होने पर मिलता है। और आगे जाकर के भवाटवी का वर्णन सुनाया है राजा रघुगण को, और जड़ भरत जी वहां से प्रस्थान कर गए। श्री भरत जी महाराज की जय हो। आगे महाराज गए के वंश का वर्णन किया है, और सप्तद्वीपों का नवखंडों का भी वर्णन किया है। 14 भुवनों का वर्णन करते हुए तल अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल का वर्णन किया है। भूलोक भुवरलोक जनलोक सतलोक महलोक तपलोक पर्यंत वर्णन किया है। भगवान नवखंडों में नव रूप से विराजमान रहते हैं। भगवान भद्रास वर्ष में हयग्रीव रूप में रहते हैं और भद्रसभा इनकी सेवा करते हैं। भगवान की तुमाल खंड में कामदेव रूप में रहते हैं, लक्ष्मी इनकी सेवा करते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में रहते हैं, पितृगण इनकी सेवा करते हैं। किम पुरुष खंड में भगवान श्री राम रूप में रहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज इनकी सेवा करते हैं। हरिवर्ष खंड में भगवान नरहरि के रूप में रहते हैं, नरसिंह के रूप में रहते हैं, श्रीमान प्रहलाद इनकी सेवा करते हैं। रम्यक खंड में भगवान मत्स्य रूप में रहते हैं और भगवान मनु इनकी सेवा करते हैं। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान वराह रूप में रहते हैं और पृथ्वी इनकी सेवा करते हैं। भारत में वर्ष में भगवान नर नारायण रूप में विराजते हैं, बद्री नारायण में, और श्रीमान नारद जी इनकी सेवा करते हैं। श्री नारद भगवान की जय। संकर्षण लोक का वर्णन किया है, नवग्रहों का वर्णन किया, सूर्य शुक्र की गति का वर्णन विशेष रूप से यहाँ पर किया गया है। शनिश्चर की गति का वर्णन करते हुए पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में महाराज 26वें अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। जो कोई पाप कर्म करते हैं, पराये धन का हरण करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, पर नारी पर कुदृष्टि डालते हैं और झूठी गवाही देते हैं या झूठा व्यापार करते हैं, मिलावट करते हैं, उन्हें घोर नरकों में जाना पड़ता है। कौन कौन से नरक हैं वह यहाँ पर वर्णन किया संक्षेप में। वैसे श्री धाम वृंदावन में नरकों का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए कि यह तो श्री किशोरी जी का नित्य निकुंज बिहारी का धाम है। यहाँ पर तो नरकों से दूर रहते हैं सभी, नरक तो यहाँ प्रविष्ट ही नहीं हो सकते। तामिस्रोरवो महारभा कुंभीपाका काल सूत्र सिपत्र वन सूकर मुकर अंधकूपा क्रमि भोजन संतप्त सूर्य बैतरणी पूयोदा प्राणरोधो विस्सनम लाला इतने नरकों का वर्णन किया है। जो कोई अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और नित्य संध्योपासना करते हैं और नित्य ही दान पुण्य करते हैं और सूर्य भगवान को जल देते हैं, तुलसी पीपल की पूजा करते हैं, अपने इष्ट को शरणागत रहते हैं, उन्हें कभी नरकों का भय नहीं रहता है। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। राजा परीक्षित तो डर गए, कहने लगे महाराज नरकों से कैसे बचा जा सकता है। बोले एकमात्र उपाय है कि भगवान की शरण में आए। सक्रन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुणराग ऐरिः नतेयमं पाशवतश्च तद्भटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। कोई कोई भक्ति के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई ध्यान के द्वारा नरकों से पार जाते हैं, लेकिन अजामिल तो एक भगवान का नाम लेकर से भवसागर से तर गया। तो अजामिल के नाम कथा का यहाँ वृतांत सुनाने लगे। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नगरी में, कन्नौज में, वर्तमान में कानपुर, वहाँ पर या कन्नौज कह लो एक ही बात है। तो वहाँ पर अजामिल नाम का श्रुतनिष्ठ वेदनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। धर्म कर्म करने वाला, इसका विवाह इसके माता पिता ने कर दिया। सुंदर सुशील पतिव्रता नारी इसके घर में है। एक दिन गया जल भरने के लिए गंगा जी में और किसी शूद्र के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ गई। जैसे ही काम क्रीड़ारत शूद्र को देखा है, उस पापी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही पाप इसके आंखों में आ गया, इसकी दृष्टि बिगड़ गई।
जिसकी दृष्टि बिगड़ती है उसकी सृष्टि बिगड़ जाती है। राम जी को राम इसलिए कहते हैं कि उनकी नेत्रों में संसार की सब नारियों के प्रति सम्मान है। और रावण क्यों? क्योंकि वह रावण सब नारियों को भोग्या की दृष्टि से देखता है। यहाँ पर घर में जैसे ही आया है अजामिल और निरंतर ही वेश्या का चिंतन करने लगा। भुंजानः प्रभविन खादन बालक स्नेहयंत्रितः। अब तो नशा करने लगा है, शराब पीने लगा, शराब पीते पीते जुआ भी खेलने लगा, जुआ खेलते खेलते मांसाहार करने लगा, मांसाहार करने के लिए करते करते शिकार भी खेलने आने लगा। एक छोटी सी बुरी आदत हमारे जीवन को बिगाड़ सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को डांट लगाते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ए बेटा गंदगी में हाथ मत डालो, ए बेटा ये गंदी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि छोटी सी बात यदि आगे बढ़ गई तो फिर वह जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला, हम मुनीम रखना चाहते हैं मैनेजर। इंटरव्यू देने के लिए साक्षात्कार देने के लिए लोग आने लगे और इनका साक्षात्कार लेते हैं, पूछते हैं बताओ कुछ खाते पीते तो नहीं हो, कुछ व्यसन तो नहीं है, कोई बुरी आदत तो नहीं है। कोई कहता मैं बीड़ी पीता, कोई कहता तंबाकू खा, कोई कहता सिगरेट पीता, कोई कहता मैं भांग खाता। सबको रिजेक्ट करते हैं सेठ जी, सबको फेल कर दिया। होते होते एक आए श्रीमान कोई, बोले क्या क्वालिफिकेशन है, इसका क्या है? बोले हमने BCA MCA किया है और डिग्री डिप्लोमा सब है, कोई व्यसन तो नहीं है? बोले नहीं है, कुछ भी नहीं। बोले चाय तो नहीं पीते? बोले महाराज चाय भी नहीं पीता। तो कुछ तो खाते होगे? हाँ थोड़ी इलायची खा लेता हूँ। इलायची खा लेते हो, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, इलायची तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छा इलायची कब खाते थे, कब खाते हो? सेठ बहुत ही तजुर्बेदार था, अनुभवी था। पूछने लगा इलायची कब खाते हो? बोले महाराज जब जी मिचलाता है तब खाता हूँ। अच्छा तुम्हारा जी कब मिचलाता है? बोले जी मिचलाता है हमारा जब थोड़ा बहुत पी लेता हूँ। अरे राम राम राम, तो फिर तुम शराब भी पीते हो? बोले महाराज जब वो फोपट की मिल जाती है तो पी लेता हूँ। अच्छा फोपट की मिलती है? हाँ जब कभी डांका डाल लेता हूँ। अरे राम राम, डांका भी डालते हो? राम राम राम। अरे महाराज वो तो डांका डालना पड़ता है ना, क्योंकि वहां भी तो जाना पड़ता है। तो तुम वेश्यावृत्ति भी करते हो। एक छोटी सी बात के पीछे कितना बड़ा रहस्य निकला है। स्पार्क ऑफ नेग्लेक्ट बर्न योर हाउस। एक छोटी सी चिंगारी तुम्हारे बड़े से बड़े भवन को जला सकती है। आज इसके घर में संतों का आगमन हुआ, शिकार खेलने गया था, दरवाजा खटखटाया, किसी ने कहा भगत जी का घर है, तो विचार किया इन बाबा जियों को फंसा दो। जैसे ही दरवाजा वेश्या ने खोला, संतों को देखा कि मेरे भाग्योदय हुए हैं इनके। लौट करके आया अजामिल पशु पक्षियों को लिए, हाथ में दंड है, शराब पिए तमतमाता हुआ पीछे के दरवाजे से। वेश्या ने पांव पकड़ लिए, स्नान कराया है, पीला वस्त्र पहनाया, माथे पर चंदन लगाया, कहा तुम्हारे भाग्य हैं, जाओ दर्शन करो संतों के। बोले किसकी हिम्मत हुई मेरे घर में आए? बोले नहीं, जाकर के प्रणाम करो। जैसे ही बाहर निकला, पीला तिलक पीला वस्त्र देखा, महात्माओं ने कहा भगत जी अजामिल जी, जैसा नाम सुना था वैसे ही निकले। बोले कौन कहता है भगत जी? अगत जी? यहाँ कोई भगत जी नहीं है। बोले आप ही तो भगत जी हो। बोले ठीक है। रात्रि में जैसे तैसे संतों ने समय निकाला, सूखा सीधा आटे का भोग गोपाल जी को लगाया। प्रातः काल विचार करने लगे, रात्रि की खटपट को सुना तो पहचान गए किसी कसाई के घर में हम आ गए, लेकिन इसका अन्न खाया है, हम इसको कुछ देकर जाएंगे। और श्रीमान अजामिल को पुकारा, बेटा कहाँ हो? वेश्या ने कहा जाओ आशीर्वाद देंगे। बोले हाँ आशीर्वाद मैं देकर आता हूँ, इनकी हिम्मत कैसे हो? बाहर निकल के आया, बोले कितने बेटे हैं अजमेर? बोले 11 हैं, 12वां तैयार हो रहा है। बोले इसका मतलब? बोले 12वां अभी जन्म लेने वाला है। क्या नाम रखा है? बोले क्या मारोगे क्या? जैसे आजकल
कोई किसी से बात करे, अच्छा कितने भाई हो? बोले तो क्या मारोगे? बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले चूल्हे से। कहाँ जा रहे हो? बोले भाड़ में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, बोलने का तरीका भी नहीं, ऐसे पहाड़ जैसा पटकते हैं। पूछा अच्छा 12वें का नाम हमारे कहने से रख लेना। बोले अब तक क्या क्या नाम रखा है? बोले अब तक नाम रखा है चिंटू है, पिंटू है, मिंटू है, जैसे आजकल के नाम रखे हैं सोनू मनु। अरे पहले नाम रखे थे 7-7 अक्षर के नाम रखे जाते थे, गोवर्धन नारायण, मदन मोहन प्रसाद, गिरधर लाल, जगन्नाथ प्रसाद। फिर 5 नाम के 5 अक्षर के नाम रह गए, रामचंद्र, मोहनदास। और फिर 3 अक्षर के दिनेश है, महेश है, गणेश है, सुरेश है, गजेंद्र है, महेंद्र है, सुरेंद्र है। अब 2 अक्षर के नाम रह गए हैं, सोनू है, मोनू है, चोनू है, पोनू है। यानी हमारे यहाँ आते थे दिल्ली से, एक जंकी, एक मंकी, एक जिम्मी, एक टिम्मी। अरे ऐसे लगता है कि चाइना से कुछ नाम में एक्सपोर्ट करेंगे क्या, इंपोर्ट करेंगे क्या? सुई मुई फुई जैसे नाम रखना पड़ेंगे। श्री गोविंद भगवान की। सुंदर महाराज इसने नाम रखा नारायण। और छोटे बेटे में प्रेम अधिक इसका है। जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, नारायण नारायण करके बेटे को बुलाता है। आज अकाल मृत्यु 88 वर्ष की अवस्था में यमदूतों ने गले में फांस डाला है और पुत्र को पुकारने लगा। दूर खेल रहा था बालक, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन सुरेणुच्चैर् आजुहावकुलेन्द्रिया। ए बेटा नारायण, जैसे ही नारायण कहा, यमदूतों ने पास गले में डाला था। भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों ने धक्का मारा, पास काट दिया, यमदूतों को बैरंग वापस लौटा दिया। यमदूतों ने यमराज के सामने अपने पास फंदा रख दिए। महाराज आपकी नौकरी नहीं करेंगे, हमारी आज ठुकाई पिटाई हुई है। बोले बात क्या हुई? बोले एक नारायण बेटे का नाम लिया, पापी था, घोर पाप करने वाला, और उसको लेकर आ रहे थे। यमराज ने कहा नरक में नारायण का नाम मत ले लेना, नहीं तो तुम्हारी नौकरी तो गई गई, हमारी भी चली जाएगी, नरक खाली हो जाएगा। बोले इतनी महिमा है नारायण नाम की? बोले हाँ। और इसके बाद यमदूतों को समझाया यमराज ने कि जिसकी वाणी पर एक बार भी नाम भगवान का आ जाता है, उसके घर में भूल के भी न जाना। चाहे कोई धोखे से लेता है, चाहे जान अनजान में लेता है, चाहे किसी के नाम से लेता है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय। तो बोले किसके घर में जाएं, किसको नरक में लेकर आए? बोले जो कथा में बैठता है उसको नरक में लेकर मत आना, जो कथा में कीर्तन करता है उसे नरक में लेकर मत आना, जो कथा में बातचीत करता है उसे नरक में। श्री गोविंद भगवान की। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतस्मै स्मरति तच्चरणारविन्दौ कृष्णाय नो नमति यस्य कदापि तानानयद्वमसतो कृतवीक्ष्णकृत्याम्। श्री गोविंद भगवान की जय हो। और भगवान का एक नारायण नाम लेने से ही श्रीमान अजामिल जी अपने भगवत धाम को प्रस्थान कर गए हैं। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम आधीरति कोटिन पाप पहार बलिहारी वा नाम की पाप हो ही जर छार। कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण। अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा राम का नाम। आरती कीजिए आरती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधे। कल भगवान का सुंदर कृष्ण जन्म नंदोत्सव होगा।
रसगुल्ला की कथा है। अब तक तो आपने ऐसी लीलाएं सुनी हैं, कल रसगुल्ला की कथा है महाराज। अब तक जो नहीं नाचा सबको नाचना। पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे, लाला के लिए बधाई लाएंगे, माखन है, मिश्री है और लड्डू है, पेड़ा है, मिठाई है, और सब आकर के नंद उत्सव का आनंद लेंगे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग में सोहे सेवान दुलारी, लता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को मैं मन में बसाऊं, युगल छवि को मैं मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करनाम तारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यस्ते आत्मानामपि वन्दनम् अधमन्त्रुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेः न कं महिमाना सचन्द्रधर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। व्यास जी के हाथों में पुष्प देंगे, सभी के हाथों में पुष्प दे दें। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्रा प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णा प्रचोदयात्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। सेवन्त काव्य कोल चंबक भाटलाभ जयपुर नाग जाति कर वीर रसाल पुष्प बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी। त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सांगाय सुमिरवाराय सायुधाय सुसकृतिकाय सवानाय प्राणप्रसुत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। मार्ग भगवान की जय हो। यमुना मैया की जय हो। कुल्य की जय हो। देव भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय।